आज के समय हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। जैसे राहुल गांधी जी की मेंबरशिप छीन ली, हमारे दो सांसद संजय सिंह जी, सुशील कुमार रिंकू जी, दोनों को सस्पेंड कर दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक ऑफ किया जाता है। अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़े मंत्री उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बैठ जाओ चुप करके। इस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल लगाने का प्रयास बीजेपी इस देश में कर रही है और उनका यही मकसद होगा शायद कि मेरी आवाज को भी दबाया जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद होगी। और मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए। 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं। 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो 2 लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है कि इस प्रकार की झूठी खबरें ना चलाएं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सच दिखाएं। आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कृपया कर बीजेपी के प्रोपेगेंडा में ना फंसें। एक छोटे सेक्शन ऑफ मीडिया ने जरूर एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया और मुझे मजबूरन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ना रिकॉर्ड्स में, ना कंप्लेंट्स में, ना पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फोर्जरी शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन जिन सांसदों ने मेरे खिलाफ फोर्जरी के आरोप लगाए, सदन के बाहर मैंने देखा कई सारे बीजेपी के लोकसभा के सांसदों ने बयान दिए। राज्यसभा के तो शायद किसी सांसद ने नहीं दिए, लेकिन लोकसभा के कुछ सांसदों ने मेरे खिलाफ ये बयान दिए। मुझे उनके खिलाफ भी मजबूरन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी।